मित्रों, के पाठक को लेकर खबर आ रही कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन उन्होंने त्याग दिया। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा को जब भी सुधारने की कोशिश की गई, वहीं के लोगों ने खुद ही अपने घोंसले में आग लगा लिया है। बिहार वही प्रदेश है जहां चोरी करने के लिए लड़ाई करते हुए बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। उस घटना का मैं जिक्र इसलिए कर दूंगा कि मैं भी उसमें शामिल हुआ था। ये जो 2000 के बाद की बात नहीं है, ये 1993-94 की बात है, जब लालू युग हुआ करता था और चोरी अपने चरम पे हुआ करता था। चोरी करने के जो किताबें खोलकर तो चरम पे हुआ करता था। पता नहीं शिक्षा को बर्बाद करने में हमारे राजनेता सबसे आगे क्यों हैं, बिहारी राजनेता सबसे आगे क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है, जो फिल्मी डायलॉग है ना, कि ये बिल्कुल चाहते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह ही ये अज्ञानी रहें, अशिक्षित रहें और दूसरी जगह जाकर नौकरी करते रहें और भेड़ बकरियों की तरह ही जिंदगी जीते रहें। के पाठक ने उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। आज लाखों के, हजारों की संख्या में टीचर्स रिक्रूट कर दिए गए। उनकी जो शर्तें बनाई गई उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। छुट्टियों को लेकर काफ़ी बवाल कटा। छुट्टियां सबसे ज़्यादा बिहार में ही दी जाती है, उसमें उन्होंने संशोधन की। उसको लेकर भी टीचर्स के पेट में देखिए, कोई भी शांतिपूर्वक तो नहीं चाहता नहीं कि मैं बहुत तरीके से उसको फॉलो करूं। बिहार में सालों से स्कूल बने ही नहीं। टीचर को रिक्रूटमेंट, टीचर की जो नियुक्ति है वो कर दी गई, बैठने की जगह नहीं है। तो पाठक साहब ने बहुत कोशिश की इस व्यवस्था को सुधारने की। बीपीएससी से सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद फिर रिक्रूटमेंट के लिए जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उसमें काफ़ी कुछ संशोधन किया। खुद ही आपको अलग अलग स्कूलों में दिखे शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनकी जो परेशानियां थी उसे दूर करने की कोशिश की। बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर मापदंड बनाने की उन्होंने कोशिश की। उनकी परेशानी वहाँ के शिक्षा मंत्री जो थे उनसे रही, कि आप जानते हैं कि अनर्गल प्रलाप में मास्टर हैं वो। चंद्रशेखर जी क्या क्या बयान देते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं। वो उस प्रदेश को अगर घृणित और बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है तो ऐसे ही शिक्षा मंत्री है ना, कभी राम पे, कभी सीता पे, कभी सरस्वती पे, कभी किस पे। आप शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिए। अब के पाठक जैसे एक ऑफिसर, एक आईएएस जो चाहते हैं सुधार दें, उससे बातचीत नहीं की जाती है, उसको संदेश दिया जाता है कि आप जो है पद छोड़ दीजिए। तो कैसा फील होगा? एक ईमानदार ऑफिसर चाहता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला दे। इतने रिक्रूटमेंट होने के बाद तकरीबन 4 से 5 लाख टीचर्स जो हैं अलग अलग जगहों पे रिक्रूट कर दिए गए। अब उनके लिए सिलेबस बनाने से लेकर उनकी कार्यप्रणाली में तमाम सारी जो बदलाव लाने चाहिए उसके लिए प्रयासरत थे। राजनेताओं के पेट में हमेशा पानी है ही और दर्द है भी। तो इन तमाम सारे दर्दों के बीच में उन्होंने जूझते हुए इस डिपार्टमेंट को बदलने की कोशिश की। हमारे एक मित्र बड़े भाई की तरह हैं, दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की। दिल्ली पढ़ाई करने के बाद उनकी नियुक्ति बिहार में हो गई, टीचर सिलेक्शन उनका हो गया, वो यहाँ से गए और शिक्षा में बदलाव करने की बात कही। जब वहाँ पहुँचे इतनी दुर्दशा हो चुकी थी कि वो चाह के भी नहीं कर पा रहे थे और वहाँ उस जगह से उनको भागना पड़ा। राजनीतिकरण नहीं, सामाजिक घटियापन जो है ना, वो शिक्षा को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के खत्म कर चुका है। अगर एक अधिकारी चाह भी ले तो जब तक हम आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो के पाठक जैसे ऑफिसर उस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं।
कभी शिक्षक संगठन, कभी कोई संगठन, कभी कोई संगठन, हर बार कुछ न कुछ टिप्पणियां करने में लगे हुए थे कि जितनी जल्दी हो सके इनको हटाया जाए, भगाया जाए। आज वो उन्होंने खुद ही पद छोड़ने की बात कही है। उन्होंने आईएएस से रिजाइन नहीं किया, पद छोड़ने की बात की कि मैं उस पद से, उस पद को छोड़ रहा हूँ। तो उसका अब चर्चाएं, चाहे स्पेकुलेशन होना शुरू हो गया कि भाई छुट्टी पे जा रहे हैं, फला जाए। बिल्कुल चाहिए। ऐसी व्यवस्था को कौन सुधारेगा यार? ऐसे प्रदेश को कौन सुधारेगा जहाँ के लोग खुद ही सुधरना नहीं चाहते हैं? प्रशांत किशोर को हम सुनते हैं तो बहुत अजीब नहीं लगता, मुझे सही लगता है कि आखिर देश का कौन सा हिस्सा ऐसा हिस्सा है जिसमें जंग लग चुका है, जिनकी सोच घृणित हो चुकी है, जिनके विचार खत्म हो चुके हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे प्रदेश में भेजते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के जमीन बेच देते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली से लेकर तमाम हिस्से में दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में एक सिस्टम को बनने नहीं देना चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा चंद्रशेखर जी के मुंह पे कालिक पोतते हुए किसी पेरेंट्स को? क्योंकि चंद्रशेखर जी के पाठक से बहुत ज्यादा नाराज थे। आपने देखा कि बिहार में क्या उनके ऊपर कोई लाठियां कुछ भाजी गई? क्या उनके ऊपर कहीं बम बरसाए, कुछ बरसाए गए? क्षमा कीजिए, बम नहीं। कुछ विवाद हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ पेरेंट्स का कोई आंदोलन हुआ, नहीं हुआ। सिर्फ हम मीडिया वाले जो 2-4 टिप्पणी कर लेते हैं, बस कहानी खत्म हो गई। बिहार की शिक्षा के बदहाली के लिए जिम्मेदार वहीं की जनता है। जब तक जनता ये जगेगी नहीं, जब तक इन जातिवाद, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण फलों लगे रहो, भाई तुम्हारे बच्चे बर्बाद ही होते रहेंगे और दिल्ली में मोटा होते रहेंगे और फिर कहीं रिक्शा चलाते रहेंगे। यही तुम्हारी दुर्गति है, इसी दुर्दशा और दशा में जीते रहोगे। इसलिए प्रशांत किशोर की बातों को समझना सीखो। के पाठक जी की जो बातें हैं ना, उसको भी आप सुनो, नहीं तो लालू के बेटे ही सीएम बनेंगे। आपके बेटे चपरासी ही नहीं, चपरासी भी सरकारी चपरासी नहीं बनेंगे, वो जाके गुजरात में मोटा ही ढोएंगे। नमस्कार।